Assalamualaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर ली है और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में क्या है, हमें कुछ फॉर्मूलाज याद करने होंगे। आप देखें पेज नंबर 97 है आपकी बुक का, जिसमें एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो आपने याद करने हैं वो फार्मूलाज हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर तो प्लस होगा तो 2ab के साथ प्लस आएगा, और अगर दरमियान में माइनस होता है लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जस्ट किस में चेंजिंग आ रही है, इनके साइन में, किनके साइन में 2ab एंड प्लस 2ab और माइनस 2ab। प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। एक और फॉर्मूला यूज होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा दरमियान में अगर माइनस होगा ऑलवेज, ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी आएगा और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, दरमियान में माइनस होना शर्त है, अगर प्लस होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इन चीज़ों को टिक कर लें, आप लोगों ने समझनी है, याद करनी है, फॉर्मूला याद करनी है। दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, नाउ लुक एट द एक्सरसाइज 2.6। इवेल्युएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, आपने फार्मूले के थ्रू इसको जो है वो 53 का जो है ना वो आपने स्क्वायर फाइंड करना है, 77 का स्क्वायर फाइंड करना है। नॉर्मली अगर आप देखो तो आप 53 को मल्टीप्लाई कर दोगे 53 से तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका मकसद क्या है कि फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, 53 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब आप अगर फॉर्मूले में देखें तो आपके पास फॉर्मूले में दो वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए a और एक होना चाहिए b। अब हमारे पास a और b नहीं है तो वो हम बनाएंगे नियरेस्ट ज़ीरो जहाँ पर आता है ना उसकी वैल्यू के साथ। अब यहाँ पर जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है 107 है ना, तो हमने a और b में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 100 + 7 कर लेंगे इसमें। ठीक है, 100 + 7 करेंगे, ये चीज़ a की वैल्यू बन जाएगी और ये b की वैल्यू बन जाएगी। अभी जैसे वैल्यू समझिए कैसे बन रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती हैं 90 - 3। अब देखो 87 है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्लस करके वो वैल्यू ले आओ या माइनस करके। अब देखो ये 87 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 80 + 7, तो बस फ़र्क क्या होता है कि हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करते। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में क्या किया 90 - 3 कर दिया है। क्यों किया, क्योंकि नियरेस्ट जो आपका ज़ीरो वाली वैल्यू है वो क्या है 90 है। 90 - 3 करो तब भी आपके पास नेगेटिव का फॉर्मूला लगेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि आप प्लस का लगाएं या माइनस का, जो आपको ईजी लगता है आप वो कर लें। यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी दो फॉर्मूलाज मैंने समझाने हैं। अब यहाँ पर देखिए आप 53 है तो ये किसका सम बनेगा 50 + 3 का, और 77 है ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, या तो आप 80 - 3 कर लें, माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, या 70 + 7 करें तो आपके पास किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा प्लस का। इसी तरह से यहाँ पे 509 है तो यहाँ पे आपके लिए क्या आसान होगा कि 500 + 9 कर लो। ठीक है, अदरवाइज़ 510 - 1 करेंगे तो 510 का स्क्वायर लेंगे, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आएगी, हो तो सोल्व जाएगा। ठीक है, जो आपको इजी लगता है मैंने पहले आपसे कह दिया है, लेकिन मैं क्यों नहीं ले रही, क्योंकि 510 का स्क्वायर जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाएगा। हमारे लिए इजी क्या है कि आप 500 + 1 करो, 9 करो। ठीक है, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 500 हो जाएगी और बी की वैल्यू 9। यहाँ पर 1000 + 6 करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने वो फॉर्मूलाज जो मैंने अभी आपको बुक से समझा दिया वो मेंशन कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज 53 है। 53 को मैंने क्या किया, 53 इक्वल होता है 50 + 3 के इक्वल आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है 50 + 3। अगर आपको ये समझना है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देती हूँ साथ में। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है,
आपके पास ए और बी की वैल्यूज़ आ गई थी। ए आपके पास 50 था और बी आपके पास 3 था। अब मुझे ये माइंड में आ गया कि मेरा फार्मूला जो है वो प्लस का लगेगा, तो मैंने प्लस का फार्मूला लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैंने राइट कर लिया। अब मैं करूँगी क्या, अब ये ए है ना, ए के नीचे ए की वैल्यू क्या है 50 है, 50 का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 एज इट इज़, वैल्यू आ गई नीचे। ए की वैल्यू क्या है 50, 50 लिख दिया। बी की वैल्यू क्या है 3, 3 लिख दिया। प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। नाउ 50 का स्क्वायर लिखेंगे आप 2500 आएगा, और इनको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 300 आ जाएगा। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 को 3 से करोगे तो 300 आ जाएगा। प्लस 3 3 9। अब इन सब का प्लस कर लोगे, सम कर लोगे तो आपके पास आएगा 2809। ईजी था ना, आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 509 है, तो मैंने क्या कहा है 500 प्लस 9 कर लो। आप 500 प्लस 9 करोगे तो ए की वैल्यू आपके पास 500 हो जाएगी, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो सेम इसी प्रोसीजर में आप जो है वो फार्मूला लिख लेना, ठीक है। जब आप फार्मूला इस तरह से ऊपर राइट कर लोगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पहले किसकी वैल्यू आनी थी, ए की। ए का स्क्वायर लिखा 500 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 500 और बी की वैल्यू 9 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। अब आप इस तरह 500 का स्क्वायर लोगे तो दिस वैल्यू आ जाएगी, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 आएगा, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा। इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, ये गलत वैल्यू आ रही है, आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है। आपका आंसर आएगा 250 यानी कि 259,081। आई होप कितना क्लियर हो गया। नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं विद द फार्मूला ऑफ नेगेटिव, यानी कि माइनस के फॉर्मूले के। आपके पास है 77, इसको चेंज करेंगे हम 80 माइनस 3। आप 70 प्लस 7 भी कर सकते हो, लेकिन 80 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका, नेगेटिव का। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है। ए की वैल्यू क्या है 80, 80 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस जब बी की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab, 2 आपके पास एज इट इज़ माइनस का, और 80 आपके पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ पे 80 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6400, एंड यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, और 3 3 9। अब आपने क्या करना है 6400 में से 480 को माइनस करना है, और फिर उसमें प्लस 9 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5929। आई होप कि ये जो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देन आई विल क्लियर योर प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, जस्ट वहाँ पे क्या कि यहाँ पे जस्ट 77 मेंशन कर रहे थे ना, वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो स्क्वायर दे दिया है, 598 है। देखें जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर मेंशन कर दिया 598 का स्क्वायर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेंशन किया है या नहीं किया, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे ये वाला सॉल्व किया है। उसी तरह से आपने पहले फाइंड आउट करना है कि 598 किस तरह से हम बना सकते हैं। 600 माइनस 2 करेंगे, और फिर ये ए और बी की वैल्यू बन जाएगी, और हम इसमें माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 600 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36,000 प्लस 2400 एंड प्लस 4, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 362,404 आंसर होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो सॉल्व कर लिया है और आज के लेक्चर में, और अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए आपके पास सिंगल वैल्यू C53 था एंड 57। यहाँ पे आपके पास क्या है 2 वैल्यूज़ है, तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दरम्यान में माइनस आएगा, और ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप लोग, अब ए एंड बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बनाने के लिए हमें इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे करेंगे हम देखते हैं। ओके लुक 46 एंड मल्टीप्लाई बाय 54 है, तो आपको वो कंसेप्ट तो याद होगा ना कि हमने कोई एक वैल्यू बनानी है तो हम उसको किस तरह से 40 प्लस 6 करेंगे या फिर 50 माइनस 4 करेंगे, तो कैसे आएगा। अब हम आपके पास फार्मूला है
ये आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है। तो यहाँ पर नोट करें आपके पास ए है और बी है, यहाँ पर भी ए है और बी है, यानी कि एक मरतबा ए प्लस बी यानी ए एंड बी ऐड हो रहे हैं और एक मरतबा माइनस हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से बनाना है, दो वैल्यूज़ हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बनाना है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 46 है, यहाँ पे यानी कि 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है, किस में 50 में, यानी कि 50 माइनस 4 करें तो हमारे पास 46 आ जाएगा एंड 50 प्लस 4 करो तो हमारे पास 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में इसको इस तरह से लिख दोगे 50 माइनस 4 एंड 50 प्लस 4। अगर आप ये देखें गौर से तो ये फॉर्मूले बन गए हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड नहीं करता, ए माइनस बी पहले भी लिख सकते हो, ए प्लस बी बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसकी चेंजिंग हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो फॉर्मूले में हमारे पास ए स्क्वायर, जो आपके पास ए की वैल्यू होती है वो स्क्वायर में चेंज होगी, फिर माइनस आएगा और फिर बी की वैल्यू स्क्वायर में चेंज होगी। तो हमने क्या किया, 50 का स्क्वायर बना लिया, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 50 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2500 एंड 4 4 द 16। इसमें से जब आप वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2484 इज़ योर आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके पास है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिहाज से भी वैसे भी आपके एग्जाम्स में अक्सर आ जाया करता है। सो आप यहाँ पर देखो 0.96 है और ये 1.04 है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 में इन्होंने 0.04 यहाँ पे ऐड किया हुआ है और यहाँ पर 0.04 जो है वो माइनस किया, तो हम लिख देंगे 1 माइनस 0.04 इक्वल होता है 0.96 के एंड 1 प्लस 0.04 जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1.04 के। तो आपके पास ए एंड बी की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, ए प्लस बी में 1 प्लस 0.04 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू में ए माइनस यानी 1 माइनस 0.04 लिखा और फिर 1 का स्क्वायर आ गया माइनस 0.04 का स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.0016, इसको आप 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9984। इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, यू कैन डू दिस, ठीक है। जस्ट आपने दो वैल्यूज़ को इस तरह से बनाना है कि प्लस या माइनस करने से एक वैल्यू आए और फिर आपने ए और बी का स्क्वायर ले लेना है, देन आपने माइनस ऐड करना है साइन का और फिर उसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर लेने के बाद इनको माइनस करना है और आपका एक आंसर आ जाएगा। नाउ अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाया करता है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में। सो आपने इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आता है, देन दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। यहाँ पर देखो कह रहा है इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि ये a है और ये b का स्क्वायर है, वो आपने फाइंड आउट करना है कि क्या होगा जबकि x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7 आपको गिवन है। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, स्क्वायर ले लिया था, हम क्या करेंगे, x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7 है, हम लोग करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7 लिखेंगे और बोथ साइड्स पर हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर। फिर आपने फॉर्मूला याद करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता था, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जब ओपन करते थे तो हमारे पास आता था a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 ओवर x का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 एज इट इज़, x यहाँ पर एंड b यहाँ पर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2a एंड b एंड प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49। यहाँ पर देखो ये x यहाँ से इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपके पास जस्ट रह जाएगा प्लस 2, आपका x के प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 रह जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, 49 में से आप माइनस कर दोगे 2 तो आपके पास आंसर आएगा 47। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर x है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 47 इज़ योर आंसर, ठीक है। जस्ट आपको जो वैल्यू गिवन होगी सिंगल में उसका आपने स्क्वायर लेना है, बोथ साइड पर स्क्वायर लेने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाना है, 49 माइनस 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो कंप्लीट हो रही है और आपका आंसर 47 आ रहा है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट मैं आपको करवाऊँगी। देखें यहाँ पर माइनस है, वहाँ पर क्या था, प्लस था, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1/4 हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ की वैल्यू लिखनी है और बोथ साइड पर आपने क्या करना है, स्क्वायर अप्लाई कर देना है। स्क्वायर अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देखोगे कि ये माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² मतलब x² आ जाएगा और -2ab -2 एज इट इज़ ax है और 1/x b है प्लस 1/x² b का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1। यहाँ से ये x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -2 जब यहाँ पर जाएगा 1 के पास, ठीक है, यहाँ पर -2 नहीं होगा, अब एक स्टेप मिस हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लिख कर ना x² -2 प्लस 1/x² इक्वल टू 1 लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 2 नहीं लिखना, ठीक है, इतनी वैल्यू नहीं लिखनी, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 1 + 2 आएगा, ठीक है। आपके पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई है, 3 के केवल आ गई है। आई होप इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब मुझे ना ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में आंसर है, अब मुझे तो 4 चाहिए पावर, तो आप क्या करोगे, इसके स्क्वायर का स्क्वायर दोबारा ले लो, तो आपके पास क्या होगा, x की पावर 4 आ जाएगी ना, तो आपने बोथ साइड पर अगेन स्क्वायर अप्लाई कर देना है। आप स्क्वायर अप्लाई करोगे 3 ये आ जाएगा। अब x के स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x की 4 प्लस 2 एज इट इज़ x² 1/x² आएगा और प्लस 1/x की 4 हो जाएगा, मतलब कि b का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, 1/x4 बन जाएगा इक्वल टू 3 3 9। यहाँ से ये चीज़ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 9 इधर चला जाएगा। फिर आपने 2 यहाँ पे प्लस 2 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो आपके पास 7, तो 7 जो है वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 1/x की 4 जो है पावर 4 हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हमें उसका आंसर मिल गया है 7। इस तरह से आपने एक्सरसाइज 2.6 की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, इस तरह से कि ये बिल्कुल भी आपको भूले ना। अगर आपने अभी वीडियो देखी है, मेरा लेक्चर देखा है, तो इसके बाद आप क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। और एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑफ लक।